हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ परसेंटाइल रैंक हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटाइल रैंक जो है ना, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, तीनों ही सीरीज़ का हम परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपने जो एक्सरसाइज में है वो इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस गिवन है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं परसेंटाइल रैंक। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहा हुआ है, फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 5, है ना। इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा हमें गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डाटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद देखिए 3 है 2 टाइम्स, तो 3 और ये 3। उसके बाद यहाँ पर है 5, 5 के बाद है 7 और 7 के बाद है 9, है ना। और 9 के बाद है 11। ठीक। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करोगे आप, परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 0.5 इंटू आर डिवाइडेड बाई n इंटू 100। ठीक। अब देखो, अब यहाँ से बात करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L। तो देखिए, इसमें परसेंटाइल जो हमें निकालना है ना वो 5 का निकालना है। भैया, जो हमें परसेंटाइल निकालना है वो हमें किसका निकालना है, 5 का। तो देखो, 5 से छोटे नंबर कितने हैं, 1, 2 और 3, है ना। तो जो आपका L होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से R की बात करें, है R, तो R हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे परसेंटाइल रैंक जो पूछा है वो 5 का पूछा है। तो 5 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 तो बस एक ही बार लिखा हुआ है, तो R की जगह पे लिख दोगे 1। और N क्या होगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N हो जाएगा आपका 7। समझ गए। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो। L लिखोगे यहाँ पर 3 प्लस 0.5, R है 1 डिवाइडेड बाई N है 7 इंटू 100। तो 3.5 अपॉन 7 इंटू 100। इसको कैंसिल कर लोगे, 0.5 आ जाएगा। 0.5 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50। ठीक है। तो इस तरह से परसेंटाइल रैंक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज का डाटा आपको गिवन हो। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है। देखो, फिर से हमें बताना है परसेंटाइल रैंक और द स्कोर ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय अ कंपनी फॉर द पोस्ट मैनेजर आर गिवन बिलो। और इसमें स्टूडेंट लग रहा है कुछ मिसिंग है। स्टूडेंट, इसके अंदर जो है ना, हमें परसेंटाइल रैंक जो बताना है वो बताना है, फाइंड परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 55 का बताना है। ये मिसिंग था यहाँ पे। ठीक है। आइए, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, देखो 35, तो लिख दो यहाँ पर 35। 35 के बाद क्या है, चेक करो, 37, फिर है 37 और 37 के बाद देखिए क्या है यहाँ पर, 46 है। ये 46 और ये भी 46, तो 46 और 46। नहीं भैया, 39 भी है उसके बाद, है ना। तो इसको आगे कर देते हैं, ये 39 भी है, इधर लिखिए 39। ठीक है, 39 भी लिख दिया, 46 भी लिख दिया। उसके बाद है देखो 48, ये 48, 48 के बाद है 55 2 टाइम्स, तो ये 55 और ये भी 55। और उसके बाद क्या है आपका, 67 और 89, 67 और 89। ठीक। और परसेंटाइल रैंक का फार्मूला क्या होता है,
पी आर इज इक्वल टू एल प्लस 0.5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन इंटू 100। अब हमें देखो परसेंटाइल रैंक जो बताना है वो किसी स्कोर का बताना है, 55 का। तो 55 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं चेक करो। 1 2 3 4 5 6। एल कितना आ जाएगा 6 प्लस 0.5 और आर मतलब 55 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इंटू 2। एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन है 10 और ये 100। तो 6 प्लस 1/10 इंटू 100। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो इसका परसेंटाइल रैंक कितना आ जाएगा 70%। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने कहा हुआ है 20 स्टूडेंट आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, यानी कि अगर हम यहाँ से 20 स्टूडेंट आर टेकिंग एग्ज़ाम, ए एंड बी आर द 2 स्टूडेंट अमंग दीज 20 स्टूडेंट एंड बोथ हैव रैंकिंग 10। दोनों का रैंक हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। एंड फाइंड द परसेंटेज रैंक ऑफ ए। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, इसके अंदर जो है ना एन कितना गिवन है 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 20, तो एन हमें गिवन है कितना 20। अच्छा, अब उसने बोला है ए एंड बी आर द 2 स्टूडेंट अमंग दीज 20 स्टूडेंट, दोनों का रैंक हमें गिवन है 10। तो स्टूडेंट अगर दोनों का रैंक अगर 10 गिवन है, समझ रहे हो बात को, दोनों का रैंक अगर 10 गिवन है तो इसका मतलब ये है कि जो रैंक निकाला गया है वो 10 से निकाला गया होगा, है कि नहीं है भाई। रैंक जो निकाला गया होगा वो 10 से निकाला गया होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो आर है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाई दोनों का रैंक अगर 10 है तो आर जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा होगा। अच्छा, जब आर यहाँ पे 10 है तो मतलब इससे छोटे नंबर कितने होंगे, टोटल 9 होगा इससे स्मॉलेस्ट। भाई बाकी अगर हम यहाँ से एल की बात करें तो अगर दोनों का रैंक अगर उसने 10 दे दिया पहले से ही, तो बाकी के जो 9 नंबर होंगे वो 10 से छोटे होंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए 10 से छोटे कितने नंबर होंगे, 9 नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम एल की बात करें तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हमें परसेंटाइल रैंक बताना है ए का। तो पी आर इज इक्वल टू एल प्लस 0.5 इंटू आर डिवाइडेड बाई एन इंटू 100। तो एल कितना है 9 प्लस 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एन है यहाँ पर 20 इंटू 100। तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये चला जाएगा 5 पर, और 10 इंटू 5 कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है। द टेबल गिवन बिलो, द टेबल गिवन बिलो द स्कोर ऑफ द 40 स्टूडेंट इन MCQ टेस्ट में दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटाइल रैंक 39, 42 और 45 का पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करो, टेस्ट स्कोर को लिखो, इसको एज्यूम कर लेते हैं x। 23, 25, 28, 29, 33, 33, 39, उसके बाद है 40, 42, 40, 42, 45 और 50, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, उसके बाद यहाँ से लिखो फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेते हैं 7 4 3 5 2 6 5 2 6 7 2 3 1 7 2 3 और 1। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डाटा हमें गिवन है वो डिस्क्रीट सीरीज़ का गिवन है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए क्या
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, कैसे निकालते हैं? 7 एज इट इज़, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21 + 6 27, 34, 36, फिर 39 और कितना आ गया 40। ठीक है, अब देखो, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। देखिए, परसेंटाइल रैंक उसने पूछा हुआ है 39 का, तो अगर हम यहाँ से डिस्क्रीट सीरीज में परसेंटाइल रैंक के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा? C + 0.5 इंटू F डिवाइडेड बाई N इंटू 100। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब हम बात करते हैं परसेंटाइल रैंक इसका 39 का निकालना है। तो देखो, ये है मेरे भैया कितना 39। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अगर ये 39 है तो ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे F और इसको हम कहेंगे C। समझ गए? इसको हम बोलेंगे F और इसको बोलेंगे C। तो C कितना है 21 + 0.5 इंटू F कितना है 6 और N कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा 40 आएगा, 40। तो यहाँ पर लिखिए 40 इंटू 100। तो 21 + 3/40 इंटू 100, इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो 24/4 इंटू 10। तो 4 6 जा 40, सॉरी 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 60। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, परसेंटाइल रैंक बताना है किसका 42 का। तो देखो 42 कौन से वाला है, ये 42 है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला F कहलाएगा और ये जो है ये C कहलाएगा। तो C कितना है इसके अंदर 34, C है कितना 34 + 0.5 इंटू, और F कितना है 2/40 इंटू 100। तो 34 + 1/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 35/40 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 350/4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 87.5 आएगा, 350। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट पे उसने क्या कहा हुआ है, देखो, परसेंटाइल रैंक हमें किसका बताना है 45 का। तो स्टूडेंट ये 45 का हमें बताना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा F और ये कहलाएगा C। तो C क्या है इसके अंदर 36 + 0.5 इंटू F क्या होगा 3 होगा, डिवाइडेड बाई N कितना है 40 इंटू 100। तो 36 + 1.5 अपॉन, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 इंटू 10। तो यहाँ से क्या लिखोगे 36 + 1.5 37.5 अपॉन 4 इंटू 10, तो 375/4। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 9 जा 36, बचा 1 5, 4 3 जा 12, फिर बचा 3 0, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ जाएगा 93.75। ठीक है, तो ये लीजिए जी, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया हमने। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।